हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ आरपीएसएफ एसआई एग्ज़ाम 6/1/2019 सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो सेशन को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? तो ये प्रसिद्ध दास था मलिक काफूर। मलिक काफूर का पहला अभियान था देवगिरी। मलिक काफूर का पहला अभियान था देवगिरी। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान रियासत की स्थापना किया था। दीवान रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? तो ये लिंक है मैकाल रिज, ऑप्शन नंबर सी। विंध्य और सतपुड़ा को जोड़ने वाली लिंक है मैकाल रिज। मैकाल रिज से सोन नदी, मैकाल से सोन और नर्मदा नदी निकलता है। मैकाल रिज से सोन और नर्मदा नदी निकलती है। मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। मैकाल रिज की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक और मैकाल रिज से सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक एकत्रीकरण। FRBM मतलब आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन की स्थापना 2003 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर बी। अफ्रीका महाद्वीप में किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं कर्क मकर और विषुवत रेखा गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप है जिसे होकर कर्क मकर और विषुवत रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किस वर्ष में अपनी पहली विकास रिपोर्ट जारी की? तो ये रिपोर्ट जारी की थी 1990 में, ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में अपनी पहली विकास रिपोर्ट जारी की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है साहेल के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को साहेल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय संविधान के लिए आपातकाल का प्रबंध है? तो ये प्रबंध है भाग 18 में, ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय संविधान के लिए आपातकाल का प्रबंध है? तो भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। अभी तक में आपातकाल 3 बार लग चुका है। अभी तक भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है। आपातकाल अनुच्छेद 352 में उल्लेख है। आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से, ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से। जबकि ऑस्ट्रेलिया से संसद की संयुक्त बैठक, ऑस्ट्रेलिया से और सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कनाडा से। अगला है, लावनी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर बी, लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। जबकि कालबेलिया राजस्थान के, कालबेलिया राजस्थान के हैं। जब कालबेलिया राजस्थान के, कर्नाटक का है यक्षगान कर्नाटक का है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए में से एक के आरएनए पर आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रतिलेखन, ऑप्शन नंबर ए, प्रतिलेखन। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? तो ये नियुक्त किया जाता है अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर सी, अध्यक्ष को। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख भाग 4 में है। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख भाग 4 में है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है? तो ये अलग करता है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। अगला है 3D ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से। 3D ड्रिबलिंग का संबंध हॉकी से है। अगला प्रश्न है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर किस प्रकार का ग्रहण आती है? तो ये आती है सूर्य ग्रहण। ऑप्शन नंबर ए। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है? तो इसका नाम है डाउन सिंड्रोम। अगला है ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2018 किस देश में आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ था अर्जेंटीना में। ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना में। अगला प्रश्न है अजंता का जातक के चित्र किस से संबंधित है? ये संबंधित है बौद्ध से। ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध से। अजंता का गुफा यह है महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दो तरंग की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? जिसका असमान वितरण है व्यक्तीकरण। ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तीकरण। अगला प्रश्न है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो ये ली गई है रूसी क्रांति से। ऑप्शन नंबर डी, रूसी क्रांति से। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ने रूसी क्रांति से लिया गया था जो 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भाग 5 में है। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भाग 5 में है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भाग 5 में है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो ये है तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को कर्ज देता है उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बैंक दर। ऑप्शन नंबर बी, बैंक दर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रति इकाई आयतन में विद्युत द्विध्रुवी गति कहलाती है? तो ये गति कहलाती है ध्रुवीकरण। ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीकरण। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं में परागकणों का स्थान क्या है? तो इसका स्थान है परागकण। ऑप्शन नंबर ए, परागकण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन खो खो खेल कौशल से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं, ड्रिबल। ऑप्शन नंबर डी, ड्रिबल। ड्रिबल का संबंध बास्केटबॉल से है। इसका संबंध बास्केटबॉल से है। ड्रिबल का संबंध बास्केटबॉल से है। अगला प्रश्न है वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? ये यात्री था मार्को पोलो। ऑप्शन नंबर ए, वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो था। मार्को पोलो का जन्म 1524 में हुआ था। मार्को पोलो का जन्म 1524 में हुआ था। जबकि ड्यूराट बारबोसा कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। ड्यूराट बारबोसा कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है मलिंद में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? तो इसका जवाब दिया था नागसेन ने। ऑप्शन नंबर ए, मिलिंद में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया है? नागसेन ने। अगला प्रश्न है किसने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई? तो ये बनाई थी रूस ने। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय योजना पहली बार बनाई थी रूस ने। अगला प्रश्न है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की अवर घाटी को पश्चिम में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दून। ऑप्शन नंबर बी, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की अवर घाटी को पश्चिम में क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। अगला प्रश्न है चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर है। टेस्ला या
वेबर पर मीटर स्क्वायर है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखेंगे, महाद्वीप जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल है? इसमें शामिल राज्य हैं ऑप्शन नंबर डी गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को पृथक करती है, तो इसको पृथक करती है बेरिंग स्ट्रेट। ऑप्शन नंबर सी, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है बेरिंग स्ट्रेट। जबकि स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है बेरिंग स्ट्रेट। अगला प्रश्न है, किस यज्ञ में असहाय भुजांगसन प्रदर्शित करता है? तो ये है कोबरा। ऑप्शन नंबर बी, असहाय भुजांगसन प्रदर्शित करता है कोबरा। अगला प्रश्न है, नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है खादर। ऑप्शन नंबर ए। जबकि बांगर पुरानी को कहा जाता है। पुरानी मिट्टी को बांगर कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी यौगिक में परमाणुओं संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है औपचारिक सूत्र। ऑप्शन नंबर बी, किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? औपचारिक सूत्र का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? तो ये होता है भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी, भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध विज्ञान विषय की पुस्तक है? तो यह है सूर्य सिद्धांतिका। ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान विषय की पुस्तक है सूर्य सिद्धांतिका। सूर्य सिद्धांतिका के लेखक है आर्यभट्ट। सूर्य सिद्धांतिका के लेखक है आर्यभट्ट। जबकि चरक संहिता आयुर्वेद की प्रमुख ग्रंथ है। चरक संहिता आयुर्वेद का प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगता है? तो ये लगता है 14 वर्ष से कम। ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष से कम के बच्चे को। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया? तो ये लूटा था महमूद गजनबी ने। ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनबी ने। अगला है, प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है भगवान बुद्ध को। ऑप्शन नंबर डी, प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर बुद्ध को समर्पित है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस कार्यशाला को कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पैकिंग कार्यशीलता। ऑप्शन नंबर ए, पैकिंग कार्यशीलता। अगला प्रश्न है, AKFI के नियामकों बोर्ड का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो ये स्थल नहीं, एलिफेंट गुफा। ऑप्शन नंबर ए, एलिफेंट गुफा। एलिफेंट गुफा महाराष्ट्र में है। एलिफेंट गुफा महाराष्ट्र में है। जबकि कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा ये सभी दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है परिमाण विश्लेषण का। ऑप्शन नंबर सी, परिमाण विश्लेषण। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे क्या कहा जाता है, जिसे अनिश्चित काल के लिए निलंबित रखा जाता है? तो यह है पॉकेट वीटो। ऑप्शन नंबर डी, पॉकेट वीटो का प्रयोग 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। पॉकेट वीटो का प्रयोग 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने किया था और अभी तक एकमात्र वीटो का प्रयोग हुआ है। और अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो यह 245। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 245 है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र में वानिकी का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये प्रतिशत सर्वाधिक है मिजोरम में, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम में। अगला प्रश्न है 1945 में लोगों की योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ये योजना तैयार की गई थी एम.एन. रॉय के द्वारा। 1945 में लोगों की योजना एम.एन. रॉय के द्वारा तैयार की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे 2018 राष्ट्रमंडल खेल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया? तो ये गठन किया था हिसार का, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? हिसार का। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले प्रथम मुस्लिम शासक थे। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले प्रथम मुस्लिम शासक थे। तो दोस्तों हमारा ये सेशन खत्म हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसमें से आपका कितना सही हुआ ये भी हमें बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।